पाल सिंह सौरौथ। हम्म। हमारा बेटा लड़ रहा है गांव मीसा से सरपंच पद के क्या उम्मीदवार नाम है? धर्मेंद्र सौरौथ। अच्छा, ये चुनाव लगातार डिले होते जा रहे हैं, क्या वजह है कि क्या इससे फर्क पड़ रहा है आप लोगों को? इससे सरकार की साख गिर रही है जी, बार बार गांवों में भी शहरों में भी। क्योंकि कभी मुख्यमंत्री जी कोई भाषण दे देते हैं, डिप्टी सीएम कुछ भाषण देते हैं, पंचायत मंत्री कुछ कह देते हैं, बीच में किसी और मंत्री से स्टेटमेंट दिलवा देते हैं और लोग अपना ऐसे ही सुन के आ गए। लेकिन सरकार की साख गिर रही है इससे आम जनता में। जैसे चुनाव जो स्थगित हो गांव रहे के विकास रुक रहे हैं, गांव के जनप्रतिनिधित्व भी उम्मीद लगाते हैं कि जैसे एमएलए एमपी 5 साल में कराते हैं, तो इनका भी एक टाइम पीरियड है, संवैधानिक वो है ये भी एक। तो उस तरीका से सरकार बार बार झूठ बोल के आगे ले जा रही है, तो इससे साख गिर रही है। तो जैसे चुनाव लगातार स्थगित हो रहे हैं तो आपके उस पर असर भी पड़ रहा है? हाँ सर, प्रत्याशी तो के ऊपर चुनाव का तो असर पड़ता ही है जी, खर्चा भी हो रहा है? खर्चा भी पड़ता है जी, और समीकरण भी बदलते रहते हैं। तो सरकार से ये अपील करेंगे जी, जो चुनाव तो समय पर करवाने चाहिए। लेकिन अड़चन तो कोर्ट में है ना? अड़चन कोर्ट में कहीं नहीं है, कोर्ट में भी सरकार ऐसे घुमाती है कि आप कह देती है कोई कोर्ट नहीं है। कोर्ट ने तो हाई कोर्ट ने दिसंबर की डेट लगा रखी है, कोई सिटे नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई सिटे है। सरकार खुद ही कह देती है 30 सितंबर कराएंगे, फिर कह देते हैं नवंबर में कराएंगे, अब कह रहे 23 में कराएंगे। 2 साल हो गए जी लोगों को उम्मीद लगाते लगाते। 2 साल से लोग अपने गाँवों में चक्कर खाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शहरी निकाय के थे वो तो सरकार ने 1 महीने के अंदर अंदर करा दिए, जबकि गाँवों के 2 साल से ऐसे ही झूठ बोल बोल के आगे ले जा रही है सरकार। तो गाँवों में विकास भी नहीं हो रहे और गाँवों के लोगों की बर्बादी भी सरकार चाह रही है। गाँव विरोधी की तो दिखाई दे रही है जी दृष्टिकोण, कि गाँव के लोगों का 2 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा और शहर में 1 महीने में हो गया। चुनाव डे बाय डे चलते जा रहे हैं, कभी सरकार की मंशा नहीं होती, कभी कोर्ट का अड़चन होती है, कभी विपक्ष खिलाफ बोल रहा है, कभी रिजर्वेशन की बात होती है। कुल मिला के चुनाव टलते जा रहे हैं पंचायत के, जिला परिषद के, क्या कहेंगे? देखो, वास्तव में पंचायती राज के जो चुनाव है वास्तव में डिले हुए हैं। सरकार की मंशा थी कि हम बैकवर्ड को और महिलाओं को 50% आरक्षण दें, और बीसीए को जो 8% दिया गया, महिलाओं को 50% दिया गया। उसमें कई विपक्षी पार्टियों के लोग भी कोर्ट गए, कोर्ट ने सिटे किया, उसमें सुनवाई चली, और फिर उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया, पहले किसान आंदोलन चला, कोरोना काल कुछ समय उसमें लिख रहा। उसके बाद में अब मुझे लग रहा है कि पंचायत के चुनाव हैं वो जल्दी होंगे। आप भी तैयारी कर रहे हैं जी? हाँ, मैं भी पलवल के जिला परिषद वार्ड नंबर 4 से तैयारी कर रहा हूँ। गाँवों में जाता हूँ, वोट मांग रहा हूँ और अपनी अपील कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि अच्छे नागरिक को वोट दें। जैसे आपका चुनावी कैंपेन में आपको प्रभावित हो रहा है जैसे डिले हो रहे हैं बार बार? हाँ, लोग पूछते हैं, लोग बोलते हैं कि चुनाव की आखिर डेट कब है। तो ये सरकार की प्रक्रिया है, सरकार लगी हुई है, हरियाणा चुनाव आयोग पंचायत राज का वो लगा हुआ है। जैसे ही समय आ जाएगा तो वोटिंग होगी। अब एक सरपंच पद के उम्मीदवार है, वो ये कह रहे थे उनके परिवार से ही कि बीजेपी की जैसी झूठी सरकार आज तक नहीं देगी। बीजेपी की सरकार पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बीजेपी के सरकार के बारे में बीजेपी बताएंगे। हमारे तो नेता दुष्यंत चौटाला जी है, गठबंधन है। दुष्यंत चौटाला जी हमेशा अपने दायित्व के प्रति गंभीर रहते हैं। जो भी डिपार्टमेंट उनके बाद दिन रात काम करते हैं, वर्करों भी काम करते हैं, प्रदेश हित में, जनहित में हमेशा लगे रहते हैं। आप भूल रहे हो, आप जजपा से तो हो, लेकिन आपके जो नेता हैं डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम में मान रहा हूँ आपको, डिप्टी सीएम है, हमारा साझा है, हम अपने साझेदारी निभा रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी कहीं तक कोई झूठ बोल रहे तो वो बीजेपी वालों से पूछना। क्या लगता है कि अगर चुनाव डिले होते हैं तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका चुनाव में हार जीत पर फर्क पड़ेगा? नहीं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वास्तव में जनप्रतिनिधि जो लोग चुनते हैं, जो गांव का प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उन सब लोगों में से छाट करके उन सब लोगों को देख के, एक्टिविटी देख के लोग वोट देते हैं। हमेशा होता है। तो जिला परिषद वार्ड नंबर 4 से जैसे आप बता रहे हो, तो कौन कौन सी मुख्य समस्या है? 4 मुख्य समस्या है, 3 मुख्य समस्या कौन सी? देखो, मैंने जो जिला परिषद वार्ड नंबर 4 में मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में जो भी समस्या है उनको ले रहा हूँ। कहीं कोई पानी की समस्या है, कहीं गली की समस्या है, कहीं स्कूल की समस्या है, कहीं गाँवों के जोड़ने के रास्ते की समस्या है। तो मैं उनको सबको नोट कर रहा हूँ और उन लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि यदि आपने मुझे बनाया तो मैं आपकी हर समस्या का निवारण करूंगा। लोगों के बीच में जाके ई लाइब्रेरी की जो लोगों की डिमांड आ रही है, मेरी सोच है कि हर गांव में एक जिला परिषद के खाते से जो कोचिंग व्यवस्था है, जो लोग दिल्ली और फरीदाबाद ले रहे हैं, तो मैं उनके एलईडी और वहां से कनेक्ट करा के किसी कोचिंग सेंटर से और जिला परिषद के बजट से पैसा दिलाकर हर गांव में कोचिंग व्यवस्था शुरू कराने की कोशिश रहेगी मेरी।
अगर चुनाव होते हैं जजपा और बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप सिंबल पर चुनाव लड़ोगे? हाँ, अगर पार्टी सिंबल मुझे देगी, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना, मैं पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा। सरकार जानबूझ कर नहीं कराना चाहती। सरकार चाहे तो कल ही चुनाव डिक्लेयर कर दे, क्योंकि सरकार को पता है गाँव में जो फंड जाता है वो सरकार की जेब में जा रहा है। और नहीं कि अगर आज 2 साल होने जा रहे हैं, आज लोगों के हर कैंडिडेट के एक गांव में 4-4, 5-5 कैंडिडेट है सरपंच जी के। 1 साल 2 साल से वो बेचारे लगे हुए हैं, लोगों का हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे सरपंच बनाओ, मुझे सरपंच बनाओ। ये सरपंच इसलिए नहीं बना रहे कि सरपंच बनते ही इनको फंड देना पड़ेगा। गाँवों में आज गलियों का इतना बुरा हाल है, विकास कार्य नहीं है, स्कूलों की बहुत बुरी दुर्दशा है। तो ये इसलिए जानबूझ के नहीं दे रहे फंड, क्योंकि अगर सरपंच के चुनाव करा देंगे तो इनको फंड देने पड़ेंगे सरकार को। परिषद का भी यही हाल है क्या? जिला परिषद का भी हाल है, और जिला परिषद का तो वो ही नहीं है। जिला परिषद तो मैं कह रहा हूँ, जिला परिषद तो खत्म ही कर देनी चाहिए। जिला परिषद होनी चाहिए तो उत्तर प्रदेश जैसी होनी चाहिए या राजस्थान जैसी होनी चाहिए, जहाँ आम पार्षद के एक बजट होता है, पावर होती है। यहाँ क्या पावर है? यहाँ ये मूर्ख बना रखा है। जिला परिषद की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। एक हेडपंप के सिवा जिला परिषद का पार्षद एक गली नहीं बनवा सकता। सिर्फ एक हैंडपंप की पावर है इनको लगवाने की। जब मैं तो लोगों को ये सुझाव दूं, भाई लुटो मत, क्योंकि जिला परिषद अगर आपको लड़ना है तो राजस्थान में जाकर की वोट बनवाओ, वहां जाकर लड़ो, वहां आपको पता पड़ेगी कि जिला परिषद की क्या पावर होती है। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।